क्या आपने कभी अपनी चेतना की गहराई में ये महसूस किया है कि आप एक अथाह गहरे समुद्र में हैं, जहां हर प्रयास, हर हाथ पैर मारने की कोशिश आपको ऊपर की रोशनी तक पहुंचाने के बजाय और नीचे खींच रही है। जिंदगी में एक ऐसा अजीब सा विलक्षण दौर जब सब कुछ स्थिर और रुक सा गया लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य भारी बोझ आपके सीने पर रखा है, या कोई ऐसी अनदेखी जंजीर आपके पैरों को जकड़ चुकी है, जिसने आपकी आत्मा को पिछले कई महीनों या शायद वर्षों से एक ही स्थान पर थाम रखा है। सुबह जब आँख खुलती है तो वही असहनीय खालीपन, रात को जब आप सोने जाते हैं तो वही तीव्र बेचैनी। यह एक ऐसा विवश करने वाला दोहराव भरा चक्र है, एक ऐसा मायावी लूप है जिसे आप अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर भी भेद नहीं पा रहे हैं। आप अपनी पूरी शक्ति से चीखना चाहते हैं, पुकारना चाहते हैं, लेकिन वह तीव्र आवाज आपके कंठ में ही एक भारी गांठ बनकर अटक जाती है। उस आंतरिक घुटन और तड़प को संसार के किसी भी शब्द में व्यक्त कर पाना लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन मेरे दोस्त, इस पल जरा ठहरिए। अगर आज मैं आपसे यह रहस्यमय सत्य कहूँ कि आपके चारों ओर छाया ये घनघोर अंधेरा केवल इसलिए इतना सघन प्रतीत हो रहा है क्योंकि आपके जीवन का सबसे तेजस्वी सवेरा बस दस्तक देने ही वाला है, तो क्या आप सचमुच यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि कल से, हाँ, ठीक आने वाले कल से आपकी पूरी वास्तविकता बदलने वाली है? तो क्या आपको पूर्ण विश्वास होगा? और ये बदलाव किसी आकस्मिक लॉटरी के लगने से, किसी छुटपुट संयोग से या केवल किस्मत के पलटने से नहीं आ रहा। यह महान बदलाव उस एक निर्णायक और पवित्र फैसले का सीधा परिणाम है जो शायद आपने अनजाने में लिया हो, लेकिन जिसे आपकी आत्मा ने पूरे हृदय से, पूर्ण सत्यता के साथ स्वीकार किया था। आज द डिवाइन मैग्निसन के इस विशेष वीडियो में हम उस गूढ़ रहस्य को खोलेंगे जो आपकी भौतिक आंखों के सामने होते हुए भी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। आज आपको अपनी ही असीम ताकत का वह मूल सच पता चलेगा जिसे आप दुनिया की भागती हुई भीड़ में लगभग भूल चुके थे। तो एक लंबी गहरी सांस लें, खुद को पूरी तरह से शांत करें, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी मिनट होने वाले हैं। खामोश फैसला, द साइलेंट डिसीजन। दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड के नियम अत्यंत सटीक, अपरिवर्तनीय और गहन है। यह कभी भी हमारे कहे गए केवल ऊपरी शब्दों को नहीं सुनता। इसके बजाय यह आपकी अंतरंग कंपन, आपकी मौलिक वाइब्रेशन को पूरी गहराई से महसूस करता और तुरंत जवाब देता है। याद कीजिए, कुछ समय पहले, शायद कुछ बीते हफ्ते या कुछ पिछले महीने, आपके अंदर ही अंदर कुछ अटूट टूटा था। वह कोई ऊंचा शोर शराबे वाला पल नहीं था। शायद आप अपनी बालकनी में बिल्कुल अकेले खड़े थे या रात को बिस्तर पर छत को तल्लीनता से घूर रहे थे। उस निस्तब्ध पल में आपने अपने आप से एक पक्का वादा किया था। आपने अपनी आत्मा में एक अमिट लकीर खींच दी थी और कहा था, बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ। हो सकता है आपने उस वक्त किसी जहरीले, बोझिल रिश्ते से इमोशनल भीख मांगना हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया हो सकता है आपने दूसरों को खुश करने के लिए अनवरत रूप से अपनी खुशियों का गला घोटना बंद कर दिया हो, या शायद आपने यह स्पष्ट तय कर लिया था कि अब आप अपनी आत्मसम्मान पर होने वाली बेइज्जती और नहीं सहेंगे। आपको लगा होगा कि वह एक क्षणिक, मामूली सा विचार था जो आया और चला गया, लेकिन इस सत्य पर पूरी तरह से विश्वास कीजिए, उस क्षण ब्रह्मांड की दिव्य दृष्टि में वह मात्र एक विचार नहीं, बल्कि आपकी संपूर्ण जीवन यात्रा का सबसे निर्णायक, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस एक पल में आपने सृष्टि को एक स्पष्ट सिग्नल भेज दिया कि मैं अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति से तैयार हूँ बदलने के लिए। और जब हम गहराई से, मौलिक रूप से अंदर से बदलते हैं, तो बाहर की दुनिया को स्वयं ही मजबूरन बदलना पड़ता है। यही इस सृष्टि का कुदरती और अटल कानून है, आध्यात्मिक भूकंप, द स्पिरिचुअल अर्थक्वेक। शायद अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि वह खामोश फैसला इतना शक्तिशाली था, तो फिर मेरी जिंदगी में यह प्रचंड उथल-पुथल, ये तीव्र अशांति क्यों है? मेरे भीतर वास्तविक शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? इसका उत्तर बहुत ही गहरा और रहस्यपूर्ण है। इसे आप अपनी पूरी चेतना के साथ सुनिएगा। जब आप एक पुराने, जर्जर हो चुके मकान को जमीन से गिराकर एक नया महल बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत में वहाँ बहुत तीव्र धूल उड़ती है।
चारों ओर मलबा फैलता है, भयानक शोर होता है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, किसी भी महान चिरस्थायी निर्माण की नींव रखने से पहले पुराने और व्यर्थ विनाश का होना अनिवार्य होता है। आपकी जिंदगी में जो यह अचानक तूफान आया है, जिसे मैं आध्यात्मिक भूकंप कहती हूँ, यह आपको तोड़ने या कमजोर करने के लिए नहीं आया, बल्कि उन चीजों को आपसे हमेशा के लिए दूर करने आया है जो अब आपके नए उन्नत रूप के साथ तत्वतः मेल नहीं खाती। इसलिए नहीं कि बाहरी परेशानियां अपने आप थक जाएंगी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह कमजोर पुराना इंसान बचा ही नहीं है जो उन परेशानियों को चुपचाप झुककर सह लेता था। आपने अपनी सीमा रेखाओं को पहचान कर अपनी सहन शक्ति को पूर्ण आत्मसम्मान में बदल दिया है। संकेतों को पहचाने, साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। दोस्तों, द डिवाइन मैग्निसन परिवार के जागरूक सदस्यों, आप कैसे जानेंगे कि ये दिव्य बदलाव शुरू हो चुका है? इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट और अचूक संकेत होते हैं जो शायद आप अभी गहनता से महसूस कर रहे होंगे। पहला संकेत है प्रियजनों का स्वतः दूर हो जाना। आप देखेंगे कि अचानक ही आपके कुछ अत्यंत खास दोस्त, कुछ वर्षों पुराने करीबी रिश्तेदार या तो बिना किसी कारण के आपसे विमुख होने लगेंगे, या उनके साथ आपकी छोटी छोटी बातों पर तीव्र अनबन और विचारों में टकराव बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि मैं तो सही मार्ग पर चल रहा हूँ, फिर सब मुझसे इतने खफा क्यों हैं? घबराइए मत, यह कोई ईश्वरीय सजा नहीं है, यह ऊर्जा की फिल्टरिंग है। आपकी आंतरिक वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ गई है और वह लोग अभी भी निम्न पुरानी फ्रीक्वेंसी पर है। अब लंबे समय तक आपका और उनका तालमेल नहीं बैठ सकता। जैसे जब हम रेडियो का स्टेशन बदलते हैं तो पुराने गाने सुनाई देना अपने आप बंद हो जाते हैं, वैसे ही आप अपनी जिंदगी के बिल्कुल नए स्टेशन पर आ चुके हैं। दूसरा संकेत, अकेलेपन में गहरा सुकून मिलना। पहले आपको अकेले रहने से अक्सर डर लगता था, लेकिन अब आपको भीड़ भाड़, बेमतलब और ऊर्जा खींचने वाली लगने लगी है। अब आप खुद के साथ गहराई से वक्त बिताना पसंद कर रहे हैं। याद रखिएगा, यह वह साधारण अकेलापन नहीं है, यह आपकी आत्मा का चुना हुआ पावन एकांत है। और इस सत्य को अपने भीतर अंकित कर लें कि संसार को बदलने वाले महान विचार और दिव्य अनुभूतियाँ कभी भीड़ के शोर में नहीं, बल्कि इसी पवित्र एकांत में जन्म लेती है। तीसरा संकेत, चीजों का अचानक बिगड़ जाना और अंत दिखाई देना। कभी कभी ऐसा लगेगा कि एक बड़ा रास्ता बंद हो गया, नौकरी चली गई या कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया, लेकिन जिसे आप वास्तविक अंत समझ रहे हैं वह दरअसल ब्रह्मांड द्वारा आपको एक बेहतर नई दिशा में बलपूर्वक धकेलने का तरीका है। ब्रह्मांड कभी कभी हमारे लिए गलत और बंद दरवाजे स्वयं बंद कर देता है, ताकि हम सही और प्रकाशमान दरवाजे को खटखटाने की हिम्मत कर सके। तितली का संघर्ष, स्टोरी मेटाफोर। इसे एक छोटी सी परम सत्य वाली कहानी से समझते हैं। एक बार एक आदमी ने देखा कि एक कोकून में बस एक छोटी सी दरार आई है और एक तितली उसमें से बाहर आने के लिए कोशिश कर रही है। वह तितली घंटों लगातार संघर्ष करती रही, तड़पती रही, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस आदमी को गहरी दया आ गई। उसने सोचा, लाओ मैं इसकी पीड़ा में मदद कर दूं। उसने कैंची उठाई और कोकून को धीरे से काट दिया। तितली आसानी से बाहर आ गई, लेकिन उसका शरीर दुर्भाग्यवश सूजा हुआ था और पंख पूरी तरह से मुड़े हुए थे। वह आदमी बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि अब इसके पंख खुलेंगे और यह स्वतंत्रता से उड़ेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह तितली अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर ही कमजोर रेंगती रह गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रकृति ने कोकून से बाहर निकलने का वह तीव्र संघर्ष इसलिए बनाया था, ताकि उस कठिन संघर्ष के दौरान तितली के शरीर का तरल पदार्थ उसके पंखों में जा सके और उन्हें मजबूत और उड़ने लायक बना सके। संघर्ष ही उसकी भव्य उड़ान की वास्तविक तैयारी थी। ठीक उसी तरह आज आप जिस गहन दर्द, जिस तीखी बेचैनी और जिस अंतिम संघर्ष से गुजर रहे हैं, वह आपको किसी पाप की सजा नहीं दी जा रही। ब्रह्मांड आपके आंतरिक पंखों को पूरी दृढ़ता से मजबूत कर रहा है। वह आपको आपकी कल्पना से भी ऊंची आने वाली उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार कर रहा है। अंदर की यात्रा, द इनर जर्नी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी रूह, आपकी आत्मा इन गूढ़ बातों को महसूस कर पा रही है, अगर आपके अंदर से एक स्पष्ट आंतरिक आवाज आ रही है कि हाँ, ये मेरे ही साथ हो रहा है, तो इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करें।
वीडियो को लाइक करके अपनी पूर्ण सहमति दें और कमेंट में लिखें आई एक्सेप्ट माई पावर, मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ। इससे आप ब्रह्मांड को आधिकारिक रूप से बताते हैं कि आप इस आगामी बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देखो दोस्तों, कल का दिन सिर्फ कैलेंडर पर बदलती हुई तारीख नहीं है, यह आपके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सफर का एक निर्णायक पड़ाव है। बहुत से लोग, शायद आप भी, सालों से यही आधारभूत गलती कर रहे थे कि बदलाव बाहर से आएगा, कि सामने वाला सुधर जाएगा, दुविधापूर्ण हालात बदल जाएंगे, कोई शक्ति सरकार बदल जाएगी या कोई बड़ा चमत्कार हो जाएगा। और इसी निष्क्रिय इंतजार में हम अपनी मूल आत्मा को थका देते हैं। परंतु द डिवाइन मैग्निसन का यह शाश्वत और अटल सत्य अपने हृदय में धारण कर ले। बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाली जंजीरें कभी बाहर से नहीं, बल्कि आपके आंतरिक संकल्प और दृढ़ता से टूटती है। वह चक्र, वह बुरा पैटर्न बार बार आपकी जिंदगी में इसलिए लौट रहा था क्योंकि आपका पुराना मैं उसे अनजाने में पाल रहा था। कभी अपार डर के मारे, कभी अकेलेपन के भयंकर डर से, या कभी खुद को वास्तव में कम समझने की वजह से। लेकिन जिस दिन आपने स्पष्ट ना कहा, जिस दिन आपने अपनी आंतरिक सीमाएं तय की, उसी वक्त अंदर कुछ स्थायी रूप से बदल गया। एक ऐसा अटूट स्विच ऑन हो गया जिसकी अब कोई वापसी नहीं है। जाने देने की कला, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अब आपको एक बहुत अहम और जरूरी काम करना है और वह है जाने देना। जब पेड़ पर जीवन के नए पत्ते आने वाले होते हैं तो वह पुराने सूखे पत्तों को गिराने में एक क्षण का भी संकोच नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि इस पत्ते ने मुझे इतने दिन धूप से बचाया, इसे भला कैसे छोड़ दूं। उसे प्रकृति के नियम पता है कि नए सशक्त विकास के लिए पुराने का जाना सर्वथा जरूरी है। जो लोग, जो यादें, जो अनावश्यक आदतें अब आपकी तेजस्वी तरक्की में बाधा बन रही हैं, उन्हें गहरे धन्यवाद कहकर विदा करें। जी हाँ, उन्हें आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दें। उन लोगों को भी हृदय से धन्यवाद दें जिन्होंने आपका दिल दुखाया, क्योंकि उन्होंने ही आपको सिखाया कि आपको इस दुनिया में अपने लिए कैसे दृढ़ता से खड़ा होना है। वे वास्तव में आपके शत्रु नहीं थे, बल्कि वे आपके जीवन के कठोर गुरु थे, जिन्होंने आपको आत्मरक्षा का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। लेकिन अब इस नई प्रकाशमय यात्रा में उनकी भूमिका, उनका अध्याय आपकी कहानी से पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अगर आप जीवन की पुरानी किताब को ही बार बार पढ़ते रहेंगे तो ईश्वर द्वारा रचित जिंदगी का नया अध्याय कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। भविष्य की झलक और क्रिया। तो अब सवाल उठता है कि कल से जब यह अभूतपूर्व बदलाव शुरू होगा तो आपको वास्तव में क्या करना है? आपको अपने आप को कैसे सम्मान पूर्वक संभालना है? विश्वास रखें, ट्रस्ट द प्रोसेस। जब चीजें आपके सोचे हुए प्लान के मुताबिक ना हो तो समझ लें कि वे असीम ब्रह्मांड के उत्कृष्ट प्लान के मुताबिक हो रही है, और उसका प्लान आपके सीमित प्लान से हमेशा 1000 गुना बेहतर होता है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। किसी भी ऐसे इंसान या नकारात्मक चर्चा में हिस्सा ना लें जो आपकी उच्च वाइब्रेशन को जरा सा भी कम करता हो। अब आप ब्रह्मांड की दृष्टि में बहुत कीमती हो चुके हैं। अपनी शांति को किसी भी छोटी कीमत पर ना बेचें। कृतज्ञता। हर सुबह उठकर उन छोटी बड़ी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास मौजूद है, और उन चीजों के लिए भी जो शक्तिशाली रूप से रास्ते में है। महसूस करें कि वह सब आपको अभी इसी वक्त मिल चुका है। याद रखें, गहन परिवर्तन कभी आरामदायक नहीं होता। ये हमेशा थोड़ा दर्दनाक, थोड़ा डरावना और बहुत ही अनजान होता है। आप एक परिचित किनारे को छोड़ रहे हैं और दूसरा किनारा अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा। आप वर्तमान में बीच समुंदर में हैं, लेकिन यही वह जगह है जहां परम आस्था का वास्तविक जन्म होता है। दोस्तों, यह वीडियो महज एक सामान्य वीडियो नहीं था, यह एक दिव्य स्पिरिचुअल चेक पॉइंट था। ब्रह्मांड ने आज आपको द डिवाइन मैग्निसन के जरिए यह अंतिम संदेश इसलिए भेजा है क्योंकि आप अंदर से हार मानने की अंतिम कगार पर थे। उठो, तुम्हारी कहानी अभी कतई खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नई और गौरवशाली शुरू हुई है। अपने आप को उस अतीत के डरे हुए इंसान की तरह देखना बंद करो। आईने में देखो और पूरी तरह पहचानो उस अद्भुत शक्ति को जो तुम्हारी आँखों में स्पष्ट रूप से चमक रही है। आप वह नहीं है जो आपके साथ हुआ, आप वह है जो आप बनना चाहते हैं।
अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ। कल सूरज की पहली किरण के साथ एक नई पवित्र ऊर्जा आपके भीतर प्रबलता से प्रवेश करेगी। उसे हर सांस में महसूस कीजिएगा। उस पुराने व्यर्थ बोझ को अपने कंधों से हमेशा के लिए उतार फेंकिए जिसे आप बेवजह ढो रहे थे। आप मुक्त हैं, आप शक्तिशाली हैं और आप कभी अकेले नहीं हैं। यह पूरी कायनात, यह पूरा अनंत अस्तित्व आपके एक आत्मविश्वासी कदम बढ़ाने के इंतजार में है। आप एक कदम बढ़ाइए, यह ब्रह्मांड आपकी ओर 10 कदम बढ़ाएगा। अगर आज के इस परिवर्तनकारी संदेश ने आपके दिल के किसी अछूते कोने को छू लिया हो तो हमारे चैनल द डिवाइन मैग्निसन को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मनोरंजक कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपकी गहरी सोई हुई आत्मा को जगाने की ईमानदार कोशिश करते हैं। जाते जाते कमेंट में आई एम रेडी फॉर द न्यू मी, मैं अपने नए रूप के लिए तैयार हूँ, जरूर लिखें। यह ब्रह्मांड के साथ आपका एक लिखा हुआ ऊर्जावान समझौता होगा। अपना ख्याल रखें, सदैव खुश रहें और यह याद रखें, आपका समय अब शुरू होता है।